हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति लाइव में, जो कि एडिटोरिया का करंट अफेयर लेकर आया है। टॉप 50 क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि 23 प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और करंट अफेयर में बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ 50 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली वीडियो देखने के लिए। तो देखिए, आज 11 दिसंबर है। आज 11 दिसंबर है। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस। ये जो है यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसपेमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? ये जो है भारत का पहला ट्रांसपेमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, कोचिन। कोचिन का है तो केरल में है। ये जो है केरल में, ये जो है ट्रांसपेमेंट हब जो है कोचिन बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा। कोचिन बंदरगाह कहाँ है इससे? तो केरल में। और कोलकाता में कौन बंदरगाह है? तो हल्दिया। ये जो है कोलकाता में कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया है। और चेन्नई बंदरगाह जो है ये जो है तमिलनाडु में है और मुंबई महाराष्ट्र में है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का वह पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है। प्राकृतिक तरीके से निर्णय लिया है, ये जो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ये जो भारत का पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है, उत्तराखंड है। चलिए नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के किस अभयारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद है? ये जो है वर्तमान में भारत किस अभयारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद है? काजीरंगा। ये जो है काजीरंगा अभयारण्य में है। नेक्स्ट है कि देश में इन्वॉर्स ऐप स्टार्टअप्स की बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा ओपन चैलेंज डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया गया है? देश में इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा ओपन चैलेंज डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ लॉन्च किया है डेयर टू ड्रीम। नेक्स्ट एक, वर्ष 2020 में से पूर्व दूसरी शिक्षा नीति कब लागू की गई? जो 2020 में पूर्व दूसरी शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया है? विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया है? ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम में। नेक्स्ट है कि दक्षिणी अमेरिका देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? बताना है कि दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रिका प्रसाद। ये जो है चंद्रिका प्रसाद को दक्षिण अमेरिका देश के सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस पूर्व गवर्नर जनरल को हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया? बताना है कि किस पूर्व गवर्नर जनरल को हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी रंगराजन को। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, 25 लाख कर दिए। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में अब 25 लाख दिया जाएगा, पहले 7.5 लाख रुपया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरिगर
अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये जो है बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में। देखिए, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। और इस बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। ये जो है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम, ये जो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम है। और इसका अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली। ये जो है सौरव गांगुली है। ये जो बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है। और सचिव कौन है? जय शाह है। सचिव कौन है? बीसीसीआई का सचिव ये जो है जय शाह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सड़क परिवहन मंत्रालय की सूचना के अनुसार हाल ही में बने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वाहनों पर अब से उसके अंग्रेजी की शुरुआत अक्षर LA वाला नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा? इसका जो ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2020 में SCO प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2020 में SCO प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये जो है भारत करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? ये जो है किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर, इसका जो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ये जो है महाराष्ट्र कर दिया है। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया। ये जो है अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये जो है परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? IG नोबेल पुरस्कार, ये जो IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी को जो कि IG नोबेल पुरस्कार 2020 में से नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया? देखिए, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, नंद किशोर आचार्य को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, IPL 2020 नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी को सर्वाधिक रुपयों में खरीदा गया है? देखिए, IPL 2020 नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी को सर्वाधिक रुपयों में खरीदा गया है? ऑप्शन नंबर ए, पैट कमिंस को। ये जो है IPL 2020 में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रुपए में किसको खरीदा गया था? पैट कमिंस को। और IPL 2020 कौन हुआ था? ये जो है 13वें IPL हुए थे 2020 में। और ये जो है सबसे ज़्यादा कौन जीता है? मुंबई। सबसे ज़्यादा कौन जीता है? मुंबई इंडियंस, जो कि 5 बार। पहला जीता था 2013 में, 2015, 2017, 2019 और 2020 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कमांड 2020 अभियान कहां शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मेघ कलश योजना 2020 किस राज्य में शुरू किया है? मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा द्वारा अगस्त 2019 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर सी, मैरी कॉम। देखिए अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो मैरी कॉम की। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, इज्जर झज्जर झज्जर हरियाणा में खोला जा रहा है। और कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग होता है? रेडोन का प्रयोग किया जाता है, रेडोन गैस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा है। देखिए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट है कि इस्लाम उमर गुल जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वह किस देश के राष्ट्रपति है? इस्माइल उमर गुले। ऑप्शन नंबर डी है, जिबूती के राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर डी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है। 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य कौन है? 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा प्रयोग करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ये जो है 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और प्रधानमंत्री 17वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये जो है नरेंद्र मोदी कितने नंबर के बने हैं? तो ये 15वें नंबर के बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व इस्पात संघ की जनवरी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऊपर से दूसरा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, लोथल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में किस शहर के समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। नेक्स्ट है कि स्पेन और किस देश की सरकारों के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है? ये जो ऑप्शन नंबर डी, पेरू ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट है कि नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SGDS को प्रस्ताव में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, बिहार। ऑप्शन नंबर ए है बिहार। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु समक्ष अभियान फरवरी 2020 में चलाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, ईंधन। नेक्स्ट है कि भारत किस देश से हैमर नामक मिसाइल खरीद रहा है? भारत जो है किस देश से हैमर नामक मिसाइल खरीद रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रांस देश से जो है हैमर नामक मिसाइल खरीद रहा है भारत। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा के चेयरमैन हैं, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया आनंद महिंद्रा को। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 5वां।
चलिए नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मॉडल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। नेक्स्ट है कि किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीती है? किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीती है? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि भारत ने वैश्विक संरक्षण सूची में किन दो प्रजातियों को शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए हाथी एवं गंडा को। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में आयोजित हुनर हाट 2020 का विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कौशल को काम। नेक्स्ट है कि पुरुष राष्ट्रीय स्क्रू चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? राष्ट्रीय पुरुष स्क्रू चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? आदित्य मेहरा ने। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2020 में डीआरडीओ ने किस ब्लैकसिस्ट मिसाइल को लॉन्च किया है? तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए फ्रसन, जो कि फरवरी 2020 में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? प्रसन्न को किया है। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर समिति का नया सदस्य चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। नेक्स्ट है कि एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य ने शुरू किया? देखिए एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य में शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन नंबर डी यूएई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने रुपए प्रति प्लेट पौष्टिक भोजन गरीबों को देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 8 रुपया प्रति प्लेट। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई जॉन मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन नंबर डी दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव। नेक्स्ट है कि हाल ही में किनकी मृत्यु कोरोना काल में हो गई है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखिए राजीव त्यागी राजनेता है, अमर सिंह राजनेता, राहत इंदौरी उर्दू कवि, ये जो इन सभी का मृत्यु हो गया है कोरोना के चलते। नेक्स्ट है किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया है? किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। तो दोस्तों ये जो करंट अफेयर है एडिटोरिया का तो टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए करंट अफेयर में कितना आप लोगों का सही हुआ। और पीछे का वीडियो नहीं देखे तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो कि एडिटोरिया का करंट अफेयर का प्लेलिस्ट है। तो चलिए जय हिंद जय भारत।